ओके प्रीति जी, अपने बारे में कुछ बताइए विदाउट टेकिंग योर नेम। मैम मैं गोपालगंज से हूँ। मैंने बीए की डिग्री पटना विमेंस कॉलेज पटना कॉलेज से की और एमए की डिग्री नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना से की। मैं वर्तमान में भी सिविल सेवा एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। इन विच ईयर यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन? मैम आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। आपने किस वर्ष में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? मैम 2013 में। ओके, देन आफ्टर? मैं एमए की, उसके बाद नेट क्वालिफाई की। नेट क्वालिफाइड। तो आपने टीचिंग के प्रोफेशन में जाने का क्यों नहीं सोचा? मैम मैं बचपन से ही ग्रामीण पृष्ठभूमि की रही हूँ और यहाँ के आर्थिक सामाजिक समस्याओं से हमेशा महसूस की हूँ। तो बचपन से ही मुझे डीएसपी, एसडीएम, सीओ की जो गरिमा और उनके जो ओहदे रहते हैं तो उसमें परिचित रही हूँ। इसलिए मेरे अंदर एक उत्सुकता बनी रहती है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में मैं कैसे समाधान उसका कर सकूँ। इसलिए मैं शुरू से ही इस लाइन में अपनी प्राथमिकता दी। आपने एक बार नेट क्वालिफाई किया होता तो समझ में आता, आपने 3 बार क्वालिफाई किया है। इज इट राइट? यस मैम। यस मैम। व्हाई यू डू सो? आपने तो अपने समय बर्बाद किया, आप तो इसकी जगह फोकस करके सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकती थी। मैम मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान जो कुछ भी अर्जित की, जो भी अध्ययन अध्यापन के दौरान चिंतन की, तो उसका मैं ये सिविल सर्विस के तैयारी के दौरान ही मैं नेट क्वालिफाई की, क्योंकि मेरी प्राथमिकता यही थी। एक्चुअली मैं जेआरएफ के लिए कर रही थी, क्योंकि एक बैकअप में रखना चाहती थी, तो मेरा नेट ही निकल पाता था, कुछ नंबर से मैं नहीं जा हो पाता था। आप गोपालगंज से आती हैं, राइट? यस गोपालगंज के बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज फेमस देयर इन गोपालगंज? मैम गोपालगंज में थावे का मंदिर बहुत फेमस है और यहाँ है भूमियार ब्राह्मण से संबंधित है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा यहाँ फेमस है। और गोपालगंज की लिंग अनुपात से राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर से सर्वाधिक है। हाँ, ये हम भी जानते हैं। क्या प्रमुख कारण है इसका? बिहार के दूसरे राज्यों में तो लिंगानुपात काफी कम है, गोपालगंज, सिवान, सारण का लिंगानुपात बहुत अच्छा है। व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैट? मेरे लिए 3 रीजन मेन है। पहला तो लड़कों की इच्छा की, लड़कों की जो चाहत होती है कि बेटे हो, तो उनकी चाहत की वजह से बेटियां होती है, लेकिन उनको भ्रूण हत्या के तहत मारा नहीं जाता है, तो लड़कियों की संख्या अधिक हो जाती है। और दूसरा, लड़कियों के प्रति जो लोगों की मानसिकता है उसमें परिवर्तन आया। लोग लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट भी किए। और तीसरा रीजन है कि यहाँ के जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर पलायन कर जाते हैं विदेशों में, सऊदी अरब में, तो उनकी संख्या कम हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ लिंग अनुपात ज्यादा देखने को मिलता है। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, राइट? यस मैम। Right now, how many union territories are India? 9। 9. Can you name them? Are you sure there are? यस मैम। Are you sure there are 9? यस। Are you sure? यस मैम, अभी 2 हाल में। यस मैम, पहले 7 थे और इस बार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़े गए हैं। But और देन यस मैम, recently दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है। Do you not aware about that? सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। Okay, no issue. ये बताइए that do we need the national population policy as the population of India is rising? यस मैम, हमारे देश में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होनी चाहिए और पहले से है, बनाई भी गई है, 2000 में बनाई गई थी, जिसमें कि छोटे परिवार को सुखी परिवार माना गया, जनसंख्या नियंत्रण पे बात भी की गई, लेकिन एक मेजर कानून, मतलब बहुत कारगर कानून होने चाहिए
जिसमें कि जो छोटे फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव मिले शिक्षा के स्तर पे या फिर संस्कृति के स्तर पे प्रोत्साहन मिले, सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। इस तरह के कदम भी उठाए जा सकते हैं। टू चाइल्ड पॉलिसी चाइना की तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं भारत में? Can we implement the two-child policy of China in India? मैम देखा जाए तो कुछ रीजन की वजह से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे रीजन है तो यहाँ पे नहीं सुटेबल हो पाएगा, क्योंकि चीन में लोग नहीं है, वहाँ पे आज़ादी नहीं है अभिव्यक्ति की, और वो एक तरह की वन चाइना पॉलिसी जो है, तो जब वो अपनाया था तो उसके बाद उससे जनसंख्या में भी कमी आई, एक तरह की यंग जनरेशन वहाँ पे नहीं मिल पाया, तो फिर उसने टू चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया। और हमारे लिए शिक्षा का स्तर कम है, लोगों में उसकी जागरूकता की भावना नहीं है, और एक लोकतांत्रिक देश में वैसा संभव नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। प्रीति जी, विमेन और फीमेल में क्या डिफरेंस है? Is there any difference between women and female? Women and female. सॉरी मैम, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको एज अ फीमेल मुझे लगा ये चीज पता होगी। एनीवेज, सोशल फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रीति जी? डू यू नो अबाउट दैट? यस मैम, सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी के तहत स्थानीय स्तर पर ही जो भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं, तो पर्यावरण दृष्टिकोण से जो बंजर भूमि है वहाँ पे वनों को प्रोत्साहित किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वनीकरण किए जाते हैं, और वहाँ के स्थानीय लोग अपनी जरूरत को पूरा कर पाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स मुझे बताइए, 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फॉरेस्ट्री के, सोशल फॉरेस्ट्री के? मैम 3 ऑब्जेक्टिव में पहला है कि उनको पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाना, लोगों के स्थानीय लोगों के आय के और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, और तीसरा है कि जल संरक्षण तथा मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना। मुझे ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन प्रीति जी, दैट इज देयर एनी स्कोप ऑफ इंडस्ट्रीज इन बिहार? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में हो सकता है क्या इन फ्यूचर? आपको कोई स्कोप नजर आता है? यस मैम, बिहार में जो भी रिसोर्स है, जैसे कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पर्यटन उद्योग, सेवा क्षेत्र में, इन सभी में व्यापक संभावनाएं फ्यूचर में दिखती है। संभावनाएं तो हैं, बट संभावनाओं को हार्नेस कैसे किया जाए, उसके लिए कोई उपाय बताएंगे आप? जैसे कि मैम अगर एग्रीकल्चर क्षेत्र में देखें तो शुगर इंडस्ट्री, जो कि गन्ने के तहत तो उसको शुगर इंडस्ट्री में कर सकते हैं, और बंद हो रही है बिहार में। पहले समवेयर अराउंड 20 हुआ करती थी, अब सारी शुगर मिल्स धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। इंडस्ट्रियल मैम इसके लिए कुछ रीजन है, क्योंकि एक तो बिहार का विभाजन हुआ जिसकी वजह से रॉ मटेरियल चले गए, तो बिहार के पास एक एग्रीकल्चर लैंड बच गया, और बिहार एक लैंडलॉक है जो कि समुद्र तटीय स्थानों से दूर है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा बिहार अभी पिछड़ा हुआ है, बिहार के पास कई ऐसी ऐतिहासिक गौरवपूर्ण गाथाएं हैं और इनके पास रिसोर्स भी हैं, और उसमें पर्यटन की अगर संभावना देखें तो बिहार इसमें कई सारे सर्किट डेवलप कर रहे हैं, संस्कृति को सिलेबस जोड़ रहे हैं, 8 सर्किट जोड़े गए हैं, नेशनल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट। तो इन सभी की संभावनाएं अगर देखा जाए तो इसमें बढ़ा है, तो भी इससे आगे बढ़े। टूरिज्म का स्कोप है फॉर यू, राइट? अब मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए प्रीति जी, अगर प्रशासन में आपका चयन हो जाता है तो आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट? मैम सबसे पहले तो मेरी 2 प्रायोरिटी में पहली
मैं अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन करूंगी, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बेहतर रूप से कार्यान्वित करूंगी। और दूसरी मेरी प्रायोरिटी है विमेन सिक्योरिटी को बड़ा मतलब महिला सुरक्षा को सबसे ज्यादा जरूरी है, उस पर मैं काम करूंगी, उन्हें अवेयर करवाऊंगी, उनके लिए शिक्षा के प्रबंध कराऊंगी। ओके, फाइन, थैंक यू मैम। प्लीज कंटिन्यू मैम। मंजू मैम। आवाज आपका नहीं आ रहा। हेलो, बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण कौन सा है? गुड आफ्टरनून मैम। मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण कौन सा है? मैम आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा। मैम पूछ रही है कि क्या पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? मैम बिहार के पिछड़ेपन का रीजन में बिहार की भौगोलिक स्थिति, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं का कहर है, बाढ़ और सूखा, और बिहार में रोजगार का अभाव है, जिसके कारण गरीबी है और इस कारण अपराध, हिंसा तथा सामाजिक विषमता जैसे समस्याएं देखने को मिलती। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? नहीं मैम, कट रहा उधर से आवाज। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? बिहार का राष्ट्रीय पशु। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? मैं सॉरी मैम, मुझे ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैम एक बार मैं उसको फिर से करती हूँ कनेक्ट, शायद आ जाए। एक सेकंड करें। हेलो। हाँ प्रीति जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है। मैं उसको स्लाइड मोड में किए ना, तो शायद उससे आ। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? मैम बैल है। शिक्षा जरूरी है या नौकरी? मैम मेरे विचार से तो दोनों जरूरी है। जब तक शिक्षा इंसान नहीं प्राप्त करेगा, उसे अवेयर नहीं, अपने आप में धारण नहीं करेगा, तो वो एज अ नौकरी के रूप में उसे प्राप्त भी नहीं कर सकता है। मोहित सर। हाँ जी, प्रीति जी, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस। तो प्रीति जी, आप बिहार से हैं? जी सर। वहाँ महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा अच्छी नहीं मानती है। वहाँ जो महिला को स्थान दिया चाहिए वो स्थान नहीं दिया जाता है। तो अगर आप एज एम सिलेक्ट होती हैं तो महिलाओं की स्थिति को सुनने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सर महिलाओं के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उन्हें शिक्षित करें, उन्हें अवेयर कराएं उनके खुद के अधिकारों से,
उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करे, लेकिन इन सब में पुरुषों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है। तभी भविष्य में एक महिलाओं को समानता के रूप में उन्हें दर्जा दिया जा सकता है। जो भी कानूनी प्रणाली है महिलाओं को संभावित जो अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, तो उन सब में सभी की भागीदारी रहनी बहुत जरूरी है, खासकर पुरुषों की, क्योंकि जो सामाजिक सोच है महिलाओं के प्रति पितृसत्तात्मक सोच, तो उस पर वार करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, महिलाओं को उनके अधिकारों से अवेयर कराएंगे। फिर भी उनकी मानसिकता है एक प्रधान की ज्यादा है जो, तो उस मानसिकता को कैसे चेंज करेंगे एक मेजोरिटी में? सर अगर कोशिश किए जाए, ऐसे भी तो महिला हर फील्ड में आगे तो बढ़ रही है। उनकी मानसिकता को अगर मतलब बदलना होगा, तो इसके लिए हर स्तर पे प्रयास करना होगा। एक जन संवाद के तहत, एक जन जागरूकता अभियान के तहत बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेज, मीडिया और पार्क, मंदिर, घर, हर जगह पर एक जन संवाद रखना पड़ेगा। और इस तरह के अभियान से जरूर उनके मानसिकता में परिवर्तन आएगा। चलिए प्रीति बताइए, आज करो हमारी के इस दौर में भारत की जो अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, जिस वजह से हमारे भारत में बेरोजगार की समस्या और उत्पन्न हो गई, तो उसके बारे में बताइए, उस कैसे आप देखें? सर इसके लिए मुझे एक लाइन याद आ रहा है, बिल क्लिंटन से कहना है, बिल क्लिंटन का, कि जब भी समस्याएं आती है ना, तो एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। मानते हैं कोरोना महामारी है, लेकिन इसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश की, वो उजागर हुई और उसमें कई तरह की संभावनाएं नजर आई। वास्तव में हमारा देश तो गांव में ही बसता है। गांव को अगर ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेंगे, उन्हें सशक्त करेंगे, उनके संसाधनों का तो ग्लोबल स्तर पे प्रतिस्पर्धा के रूप में अगर लाएंगे, तो निश्चित ही हमारे देश की जो जनसंख्या है, डेमोग्राफिक है, तो वो एक हमारी सोच है जिन्हें कौशल प्रदान करके हम पूरी मैन्युफैक्चरिंग में एक फायदा उठा सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है तो सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। जहाँ पे गरीबी है तो उनको भी प्रमोट किए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, प्रधानमंत्री रोजगार कल्याण योजना के तहत। तो इस तरह से जहाँ भी संभावनाएं दिख रही है लोकल स्तर पे, तो उनको प्रमोट किए जा रहे हैं। चलिए ठीक। तो जैसे आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल है, चित्रकूट जो फॉल है, आपने चित्रकूट फॉल किस स्टेट में पड़ता है? सॉरी सर अगर इजाजत हो तो मैं गेस कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं। एक अभी कॉन्सेप्ट आया है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसके बारे में बताइए क्या है? सर सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि जो चिप्स वगैरह के रैपर होते हैं, शैम्पू, तो ये सब जल्दी डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो जिसके कारण समुद्री पॉल्यूशन, माइक्रोबिड पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। तो इसको बैन करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए प्रतिबद्धता दिखाई गई। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नॉर्वे देश के साथ इसी सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब बैन करने के लिए, इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, क्योंकि माइक्रोबिड जो प्लास्टिक होता है इसके अंतर्गत, वो बहुत घातक है हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए। तो इस तरह की सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है और बिहार में भी हाँ सॉरी सर जी
जो प्लास्टिक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए किस तरीके घातक है? सर एक तो ये डिग्रेडेबल नहीं है, ये अब घटित नहीं होता है मिट्टी में, कई सालों तक ये वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसलिए ये डिग्रेडेबल नहीं है। हाँ, इसका यूज किए जा सकते हैं, इससे बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में भी बनाए गए हैं तमिलनाडु में, तो इसलिए ये पर्यावरण के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। चलिए, आपने टीम इंडिया के बारे में सुना? यह तो सुने हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। चलिए मैम, क्या देखो मैम, क्या आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है? मैम, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस और बिहार ये सीओ। किसी भी एक सिचुएशन है, ध्यान से सुनिए। आपका चयन एज एन एसडीएम हो जाता है, आपको डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी दी गई है और विद इन अ वीक, नेक्स्ट वीक इलेक्शन है, इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लगाई गई है। आपके पास अचानक फोन आता है, आपकी माताजी की तबीयत खराब हो जाती है, आपका माताजी का जो घर है वहां से 250 किलोमीटर की दूरी पर है, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, जॉब कर रही हैं अपनी, माताजी की तबीयत खराब होती है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराने के लिए बोला जा रहा है और आप अकेली चाइल्ड हैं अपने मॉम डैड की, देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ हर। आपका जाना जरूरी है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगी? अपनी ड्यूटी कंटिन्यू करेंगी या फिर चले जाएंगी? मैम, मेरे लिए दोनों जरूरी है, लेकिन सबसे पहले मैं टाइम, परिस्थिति के अकॉर्डिंग, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं ड्यूटी ही ज्वाइन करूंगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में उसका टाइम फिक्स रहता है और वहाँ पे अपनी ड्यूटी करने के बाद इधर से मेरी माँ आईसीयू में है, डॉक्टर उनकी देख रेख कर रहे हैं, तो मेरे सगे संबंधी कोई अगर नहीं भी है तो डॉक्टर के देख रेख में वहाँ पे मेरी माँ सही सलामत है, उनका इलाज जितना देर चल रहा है, ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। आपका इंस्पिरेशन कौन है? मैम, वैसे तो मेरे इंस्पायर पर्सन मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन मुझे इन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे एक घटना की, जो अरुणिमा सिन्हा की है। वो यूपी की है, वहाँ पे हेड कांस्टेबल जॉब करती थी, लेकिन जब वो एक बार सफर कर रही थी तो उस समय अपराधियों ने उनकी चेन और उनके बैग छीनने के दौरान ही उनको ट्रेन से फेंक दिया, लेकिन उन्होंने गजब का अपना जज्बा दिखाई। वो पूरे विश्व भर में, पूरे भारत में एक पहली विकलांग महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह की। उन्हीं से मुझे एक अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे मैं कभी अपने हार नहीं मानती अपने लाइफ में, और इसी आत्मविश्वास के तहत मैं आगे भी बढ़ती हूँ।